हम करेंगे भारत के मानचित्र पर हर्ष के साम्राज्य विस्तार को दर्शाइए। हर्षवर्धन प्राचीन भारत के महान सम्राटों में से एक था। वह वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसमें अशोका जैसे धार्मिक विचार, समुद्रगुप्त जैसी वीरता और कुशलता हमें नजर आती है। उन्होंने अपने समय में उत्तर भारत में फैली हुई अराजकता को समाप्त करके राजनीतिक एकता स्थापित की। हर्ष थानेश्वर राज्य के शासक प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र था और जब राज्य प्राप्त किया उन्होंने 606 ईस्वी में, तो उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार की अगर आप बात करें तो हर्ष ने सबसे पहले मालवा पर विजय प्राप्त की। राजगद्दी पर बैठते ही हर्ष ने अपने सेनापति भंडी के नेतृत्व में एक सेना मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजी। ये आपका मालवा जो है, ये आपको ये जो क्षेत्र है मालवा का क्षेत्र, ये उन्होंने विजित किया और हर्ष की सेना ने मालवा के नरेश देवगुप्त, जिसने हर्ष के भाई और बहनोई की हत्या की थी, उनको पराजित करके मालवा पर अधिकार स्थापित किया। फिर उसके बाद आप देखिए उन्होंने बंगाल की विजय प्राप्त की। बंगाल के शासक शशांक को हराकर उन्होंने गद्दी जो है बंगाल के राज्य में अपनी स्थापित की और यहाँ पर भी उनके सेनापति भंडी ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। अगर उसके बाद आप देखें तो हर्ष ने 5 राज्यों को विजित किया। ये 5 राज्य ह्यून सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में हमें पढ़ने को मिलता है कि हर्षवर्धन ने एक बड़ी सेना के साथ लगातार 6 वर्षों तक युद्ध करता रहा और 5 राज्यों का वो स्वामी बन गया। हर्ष ने इन में कौन से वो 5 प्रदेश है, पंजाब का प्रदेश आपको नजर आएगा जो उन्होंने विजय प्राप्त की, पंजाब। इसके बाद कन्नौज को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो इन्होंने विजित किया और ये 5 राज्य विजित करने के बाद हर्ष की प्रतिष्ठा जो है वो दूर तक फैल गई। इसके बाद हर्ष ने वल्भी नामक प्रदेश जो है उसको विजित किया। वल्भी का जो प्रदेश है वो आधुनिक गुजरात क्षेत्र में नजर आता है और उत्तर में हर्ष के साम्राज्य के बीच में जो है वो वल्भी क्षेत्र जो है वो पड़ता था। हर्ष ने इसको जीतकर भी उसे अपने राज्य में मिलाया। इसके बाद आप देखें वल्भी के प्रदेश पर आक्रमण कर दिया उन्होंने और ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया। हर्ष ने इसके साथ ही हर्ष के साथ अपनी पुत्री का विवाह जो है वो किया। इतिहासकारों ने हर्ष के इस कार्य को उसकी कूटनीति की सफलता जो है वो बताया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत के जो वो अपने राज्य को दक्षिण भारत तक विस्तृत करना चाहते थे, परंतु उस समय दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के एक शक्तिशाली राजा हुए हैं। उन्होंने अपनी शक्ति और प्रभाव से दक्षिण में अपनी सत्ता जो स्थापित कर रखी थी। उनके जो साम्राज्य है वो नर्मदा नदी तक उन्होंने अपना विस्तृत किया हुआ था और वो उत्तर में अपना राज्य जो स्थापित करना चाहते थे, परंतु वो अपना राज्य उत्तर भारत में नहीं स्थापित कर सके क्योंकि हर्ष ने उनको अपने राज्य में कभी घुसने ही नहीं दिया। परंतु हर्ष को इन्होंने पराजित किया और हर्ष को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि जो है वो धारण की। इसके बाद उन्होंने कामरूप यानी असम का कुछ पार्ट जो है वो भी विजित किया। कामरूप की विजय जो है वो उन्होंने हासिल की। इसके बाद उन्होंने कुछ प्रदेश जो है वो सिंध प्रदेश जो है उसको भी विजित किया और नेपाल तथा कश्मीर, ये कश्मीर का इलाका आपको नजर आएगा। ये नेपाल का जो इलाका है ये उन्होंने विजिट किया और महात्मा बुद्ध के कश्मीर के राजा के पास उस समय कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के अवशेष जो है वो थे, तो कश्मीर नरेश ने भयभीत होकर युद्ध के बाद जो है वो दांत हर्षवर्धन को उपहार के रूप में दिए। कल्हण की राजतरंगिणी में भी इस मत की पुष्टि
की गई है। इसके बाद उन्होंने उड़ीसा का जो प्रदेश है, उड़ीसा को इस समय में गंजम का प्रदेश जो है वो कहा जाता था। हर्ष ने 643 ईस्वी में इस प्रदेश पर आक्रमण करके राज्य जो है वो गंजम प्रदेश को विजिट जो है वो किया। इसी के साथ आप देखिए हर्षवर्धन के विदेशों के साथ बहुत बढ़िया संबंध थे, चाहे वो चीन हो या फारस के साथ। यहाँ पर भी चीन के सम्राट तैसूंग के पास 641 में अपना एक दूत उन्होंने भेजा और चीनी दूत हर्ष के दरबार में भी आया था। इसी तरह से फारस में भी हर्ष के राजनीतिक संबंध जो है वो थे। ईरान के शासक के साथ वो उनके संबंध जो है वो बहुत बढ़िया थे। एक दूसरे के साथ जो है वो अपने उपहार जो है वो एक दूसरे को देते थे। अगर आप हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार की बात करें, अपनी विजयों को प्राप्त करके हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक, या आप कह सकते हैं कि दक्षिण में नर्मदा नदी तक उन्होंने अपना राज्य जो है वो स्थापित कर रखा था। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में पंजाब तक उनका राज्य जो है वो फैला हुआ था। उनके राज्य में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मालवा, वल्लभी, कन्नौज, पूर्वी पंजाब, थानेश्वर के प्रदेश जो वो शामिल थे। सिंध, नेपाल और कश्मीर को भी उन्होंने अपने राज्य में शामिल किया और इस विशाल राज्य की राजधानी कन्नौज थी। और उन्होंने सफलतापूर्वक जो है 606 से लेकर 647 लगभग 40 वर्ष जो है उन्होंने शासन स्थापित किया और उत्तर भारत के वो अंतिम महान शासक थे। तो जब भी आप मैप को फिल करेंगे तो आप मैप को फिल करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि कोई ना कोई चिन्ह जो है वो आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको नजर आएगा कि आपको यहाँ पर व्हेल जो पेंगुइन जो है उसका मुंह जो है वो आपको नजर आएगा कि इस तरह से आपने इसको बनाना है। जैसे ऊपर से आप कश्मीर के इस पार्ट को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर आप अपना जो है वो मैप की शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से। और ये एक पेंगुइन का मुंह बनाते हुए या व्हेल का मुंह बनाते हुए आप इस तरीके से राजस्थान का जो ये पार्ट बाहर की ओर नजर आता है वो इधर आपको अंदर की ओर लेके जाना है। गुजरात का ऊपर का पार्ट जो वो आपने उठाना है और यहाँ इस तरीके से आप उठाते हुए नर्मदा नदी तक का जो क्षेत्र है वो लोगे और ये बंगाल इधर पूर्व में बंगाल के राज्य को जो है वो आधा तिरछा जो है वो आप दिखाओगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि मैप बनाते वक्त आप जो है यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे हर्षवर्धन का साम्राज्य। जो भी मैप का जो टाइटल है वो लिखेंगे हर्षवर्धन का साम्राज्य। मैप फिल करते वक्त आप लोग जो है पेंसिल का यूज करेंगे। और हर्षवर्धन कब से कब तक शासन कर रहा है? 606 से लेकर 647 ईस्वी तक जो है वो शासन कर रहा है। तो आप ये सारा टाइटल जो है वो लिखेंगे और साइड के अंदर आप संकेत चिन्ह बनाएंगे।